नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पार्टी फंक्शंस हो या कोई त्योहार या फिर कोई दूसरा ओकेजन, आजकल इंस्टेंट वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट का चलन फिर से तेज हो चुका है। लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक्सपर्ट्स के सलाह के, बिना डॉक्टर के सलाह के अचानक खाना छोड़ देते हैं या फिर कम कैलोरी वाला जो डाइट्स है उसके भरोसे चले जाते हैं और इसके उन्हें फायदे कम और नुकसान ज़्यादा झेलने पड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रैश डाइट की। जी हाँ, ये क्रैश डाइट क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती है और अगर इसको करना ही है, आपको अपनाना ही है, तो फिर किस रूप में इसको अपनाना है, क्या क्या दिमाग में रखना है, खतरे क्या हो सकते हैं इसके और किन बातों का ध्यान रखना है, विस्तार से होगी चर्चा। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। घर में फंक्शन है, फैमिली गेट टुगेदर है या हफ्ते दो हफ्ते में कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला है, आजकल एक कॉन्फिडेंस हर किसी के मन में होता है कि फंक्शन से पहले वेट लॉस तो पक्का हो जाएगा और इस कॉन्फिडेंस के पीछे होती है क्रैश डाइट। जी हाँ, मार्केट में अब क्रैश डाइट का ट्रेंड नया नहीं रहा, लोग बिना सोचे समझे इसे फॉलो करने लगते हैं। आइए सबसे पहले क्रैश डाइट के पीछे की सोच को समझते हैं। तो दरअसल लोग इस उम्मीद में क्रैश डाइट अपनाते हैं कि तेजी से वजन घट जाएगा, फैट टू फिट का इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा और वो लोगों की नजर में आ जाएंगे। और इसके अलावा ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत सारे लोग क्रैश डाइट पर चले जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण होता है धैर्य की कमी। यानी लोग बस हर हाल में वेट लॉस चाहते हैं। सामाजिक दबाव भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग हर हाल में फिट दिखने के लिए क्रैश डाइट पर चले जाते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी होना। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आई उटपटांग खबरों के प्रभाव में आकर लोग क्रैश डाइट के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत से लोग भयानक मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि क्रैश डाइट होती क्या है। दरअसल वेट कम करने के लिए अचानक कम कैलोरी वाली डाइट पर आ जाने को ही क्रैश डाइट कहते हैं। क्रैश डाइट फॉलो करने वाले काफी कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं। एक हेल्दी इंसान को आमतौर पर एक दिन में कम से कम 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है, लेकिन क्रैश डाइट करने वाले दिन में सिर्फ 500 से 700 कैलोरीज ही लेते हैं और इस तरह से वो शरीर को कैलोरी डेफिसिट मोड पर ले जाते हैं ताकि उनका वजन घटने लगे। इस तरह के डाइट में लोग नमक नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी काफी कम कर देते हैं और यहाँ तक कि जरूरी प्रोटीन भी नहीं लेते। आमतौर पर क्रैश डाइट लेने वाले लोग 10 से 15 दिन तक इस तरह की डाइट को फॉलो कर करीब 3 से 5 किलो तक वजन कम करने का टारगेट रखते हैं। क्रैश डाइट पर जाने वाले लोगों को कई बार मनचाहे नतीजे मिल भी जाते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा कई लोगों को नहीं होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक क्रैश डाइट पर चले जाने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। क्रैश डाइट से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, जिससे आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इससे आप अचानक एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, जिससे चक्कर आना और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन जैसी समस्या आ सकती है। इसके साथ ही शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, शरीर में मसल लॉस हो सकता है, दिल से जुड़े कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव भी आ सकता है। जानकार ये भी मानते हैं कि कई लोगों के दिल की धड़कनों में तेज उतार चढ़ाव और हार्ट मसल्स के कमजोर होने का खतरा भी रहता है। कुल मिलाकर वजन घटाने की धुन में आप अपनी सेहत से कतई समझौता ना करें। क्रैश डाइट को लेकर जानकारी रखें और सबसे बड़ी बात यह कि विशेषज्ञ की देखरेख में ही डाइट में कोई भी परिवर्तन करें। खासतौर से क्रिसमस, न्यू ईयर और शादियों के माहौल में आपको क्रैश डाइट पर जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए और वेट लॉस के हेल्दी और सुरक्षित विकल्पों को अपनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं और सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं नीतू गोयल जी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर लहरिया आपसे आज चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और इसलिए क्योंकि ये क्रैश डाइट जो है इस पर हम कई मर्तबा बातचीत कर चुके हैं और ऐसा लगा कि क्रैश डाइट के बारे में अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो शायद लोग आनन फानन में बिना सोचे समझे क्रैश डाइट के विकल्प नहीं अपनाएंगे। लेकिन
कुछ रिसेंट जो मैं स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, जो पब्लिकेशंस में आई हैं, ख़ास तौर से न्यूज़ में जो बातें आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा जागरूकता तो आई है, लेकिन उतने ही कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं लोग इसको लेकर कि कुछ नहीं होगा, और अलग अलग नाम इसको दे देते हैं। कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम दे देता है, कुछ दूसरा नाम दे देता है, कोई लो कैलोरी डाइट नाम दे देता है, कोई कोई कार्बलेस या इस तरह के नाम देकर जा सब क्रैश डाइट पर ही रहे हैं। क्या इसका स्थिति है सर इस समय? क्या आजकल ये सेफ हो गया अचानक? तो अब पिछले कुछ सालों से जब से डायबिटीज और हाइपरटेंशन और मोटापे की बातें हमारे सामने आई हैं, जो आंकड़े आते हैं उससे ये सारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, तो लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है। लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं। साथ में साइंटिफिक एविडेंस इमर्ज हुए हैं कि अगर कोई ओवरवेट है या ओबीज है, और अगर वो 5 से 7% अपना वेट रिड्यूस कर दे, तो उससे काफी सारे लिवर की कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज वगैरह की परिस्थिति होती है, हाइपरटेंशन, बहुत सारी कंडीशंस इंप्रूव हो सकती है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है 5 to 7% वेट रिड्यूस करने से। लेकिन जो क्रैश डाइट की बात आती है, वो एक क्विक फास्ट तरीका सोच लिया जाता है, जबकि वेट रिड्यूस करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करनी होती है। आप 3 महीने से 6 महीने तक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन कीजिए और उसको सस्टेन कीजिए, क्योंकि कोई भी जो क्विक तरीका होता है उसमें अगर वेट तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करना लंबे समय बड़ा मुश्किल होगा। तो ये तो पहला बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्रैश डाइट, बाकी जो एक डाइट होती है जैसे वेरी लो कैलोरी डाइट, वीएलसीडी, या इंटरमिटेंट फास्टिंग होते हैं, वो सेम नहीं है। क्रैश डाइटिंग में यूजुअली, जिसको हम कॉलेक्टिवली यूज करते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि हमें ऑन एवरेज करीब 1800 से 2100 किलो कैलोरी हर व्यक्ति को, एडल्ट मेल को जरूरत होती है, फीमेल को लगभग उसी रेंज में। तो उसको अचानक से 500, 700, 1000, बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन इन कैलोरी इनटेक कर दिया जाता है। लेकिन क्रैश में अगर आप सिर्फ कैलोरी इनटेक रिड्यूस कर देंगे, तो उसको हमारे शरीर को काफी सारा नुकसान होगा, क्योंकि हम सिर्फ कैलोरी तो एक तरीका उसको मेजर करने का, हम एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं। तो जैसे कि यूके या कई सारी यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर डायबिटीज या हाइपरटेंशन और कई सारे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वीएलसीडी अर्थात वेरी लो कैलोरी डाइट, जो अराउंड 800 किलो कैलोरी की डाइट दी जाती है, एक स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है। लेकिन जो बाकी जो एक फॉर्मली डिजाइन वीएलसीडी या वेरी लो कैलोरी डाइट होती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, उनमें सब में एम्फेसिस रहता है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। प्रोटीन का एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन होना चाहिए, फैट का प्रोपोर्शन होना चाहिए। वो सिर्फ कैलोरी रिडक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। एक फॉर्मल डाइट या न्यूट्रिशियस थेरेपी होती है, उसमें कहा जाता है कि सारी चीजों का बैलेंस बना के रहिए जी। क्रैश डाइट एक कॉलोकियल टर्म है जिसमें सिर्फ कैलोरी को रिडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, और उसके चक्कर में ये हो सकता है कि व्यक्ति को कैलोरी तो रिड्यूस हो सकती हैं, लेकिन उसको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है। खासतौर से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर आप ड्रास्टिक कैलोरी रिड्यूस कर देंगे, तो आपका जो मसल्स हैं उनमें जो प्रोटीन्स हैं उसको ग्लूकोज नियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा, आपको एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने लगेगा। तो अगर आपको वेट तो रिड्यूस होगा क्रैश डाइट से, लेकिन आदमी का जो मसल लॉस भी होगा, जिसको सार्कोपीनिया कह सकते हैं, जिसको थका हुआ रहेगा और हमेशा खाने के बारे में सोचता रहेगा, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है और उससे काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मेहरोत्रा, क्या क्या अगर आप क्रैश डाइट पर जाते हैं तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? किस तरह से थकान, फटीग और भी जो दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं? लेकिन एक जो हमने आज अपनी रिपोर्ट में भी शामिल किया है, जो रिपोर्टेड है बहुत कई पब्लिकेशंस में, और वो है इसका कार्डियोवैस्कुलर दबाव क्रैश डाइट का। वो उस लिहाज से क्रैश डाइट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सर, और हमारी हार्ट हेल्थ को लेकर इसमें किस तरह के परेशानियां हो सकती हैं सर? Crash diet, any decision is taken in haste was a great waste. अब वो तो misplaced priorities के इश्यूज हैं इस वजह से कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन जो आपका सवाल था कि इससे हार्ट पे क्या असर पड़ता है, तो हार्ट इज अ पंप ऑफ द बॉडी। उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करती है कि उसको कितना काम करना पड़ रहा है, उससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी मेंटेन करने के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो है कि नहीं है। जहाँ तक क्रैश डाइट वाली बात है, उसमें काफी स्ट्रेस हार्ट पे पड़ता है। जब आप डाइट प्रॉपर आप नहीं लेंगे, तो डाइट ना लेने की वजह से
और कई बार ये भी देखें एक्सरसाइज भी लोग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिदम डिस्टर्बेंस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा जो एक होता है कि कीटोसिस वाली एक स्टेट होती है, जैसे कह रहे हैं आप ऑलमोस्ट फास्टिंग कर लेंगे, अभी डहरिया साहब ने बोला था ग्लूकोनियोजेनेसिस कि और सोर्स से जो बनता है तो उससे फिर कीटोन्स डेवलप होते हैं, उसको लेके बॉडी असर होता है, उससे भी हार्ट की तो बहुत परेशानी वाली बात होती है कि जो आजकल का टाइम है व्हेन वी नो जो हार्ट की प्रॉब्लम है बढ़ रही है, खासतौर से पोस्ट कोविड फेज में बढ़ी है। एक नई स्टडी भी आई थी जो एक लेंथ से भी थी कि जो कार्डियक अरेस्ट आजकल ज्यादा हो रहे हैं उसके पीछे एक रीजन ये निकला है कि जो फोम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्लियर करने के लिए सेल्स आती है, इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, उनमें मैसेंजर आने रहा। मैं कोविड से थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, तो उसमें मैसेंजर रहा, लेकिन जब वो मैक्रोफेजेस उसको बाकी डेब्रिस को हटाती हैं और उसमें फैट ज्यादा होता है, फोम सेल्स बनती हैं, तो ये देखा गया कि वो फिर दोबारा डिजेनरेट होने लगा, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो एक वो प्रोसेस साथ चल रहा है। तो हम एट दिस वेरी मोमेंट हमारे हार्ट जो वल्नरेबल है, एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता हो नहीं करनी चाहिए। फिर बात तो आती है कि हम कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द प्रायोरिटी, वो मिसप्लेस प्रायोरिटी वाली बात है। किसको कैसा दिखना है वो कौन डिसाइड करेगा। एस्पिरेशंस जो हैं हमारे ये सोसाइटी का इशू भी है, ये हर एक कोई सा बिल्कुल 6 पैक्स होना चाहिए, बॉडी ठीक होनी चाहिए, ये किसने डिसाइड किया है? इट्स नॉट राइट। तो वो जो आप किसी गलत उस एम की तरफ आप भागोगे और उसकी कोशिश करोगे पकड़ने की, तो फिर परेशानी तो होनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं सर। एब्सोल्युटली, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और उसको हमने अपनी रिपोर्ट में भी शामिल किया है, वो है जो सोशल प्रेशर है। हमने देखा है अच्छे खासे लोग जिनको जो कि ओबीज की कैटेगरी में नहीं है, बस हल्के से थोड़ा सा उनको ओवरवेट भी नहीं कहा जाएगा, बट पता नहीं क्यों वो जीरो फिगर साइज अटेन करने के लिए और 6 पैक और इस तरह के, तो वो सीधा उनका पहला विकल्प जो आता है वो आता है क्रैश डाइटिंग। 2-3 साहब इतना सब कुछ हो गया, अब 2-3 हफ्ते और आप कर लो, और बाद में देखा है कि उनके लॉन्ग रन में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है। नीतू जी, आपसे भी मैं ओपनिंग रिमार्क पे इसी मुद्दे पर ही आऊँगा कि बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर क्रैश डाइट आ सकती है। तो क्रैश डाइट पर आज हो रही है चर्चा, क्योंकि ये पूरा का पूरा शादी का सीजन गया, इसमें इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि एक बार फिर लोग शादियों के लिए, फंक्शंस के लिए क्रैश डाइटिंग का सहारा ले रहे हैं। कई लोगों को परेशानियां भी हुई हैं। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बिल्कुल फंक्शन में जाना है साहब, 2 हफ्ते का टाइम बहुत होता है वेट रिड्यूस करने के लिए, तो चलो वेट रिड्यूस कर लिया जाए। इस तरह की प्रवृत्ति क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा वापस आ रही है, इसलिए आज हम इसको शो को कर रहे हैं। तो जी, अब आपकी सलाह क्या होगी? कितना खतरनाक हो सकता है अचानक से क्रैश डाइट पर जाना, वो भी अब बार बार ये कह रहे हैं कि बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के? जो वज़न हमने 5-6 महीने में एक्यूमुलेट करा है अपनी बॉडी में, वो अगर हम क्रैश डाइट से अगर उसका लॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होने की वजह से हमारे हार्ट पे भी प्रेशर डालेगा और हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दे जाएगा। इससे बेहतर है कि अगर हम अपनी डाइट में कुछ सुपर फूड्स ऐड करें या फिर उसको एक सस्टेनेबल तरीके से लॉस करें वेट का, जो कि हम हमेशा कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बार बार ये यो इफ़ेक्ट में ना जाना पड़े, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है वेट लॉस करने का। 1 महीने में अगर हम 3 से 5 किलो डाइट से बॉडी एक बारी के लिए जो वेट लूज़ करेगी, वो विदिन 7 to 8 डेज़ आपका वापस सारा वेट आ जाता है, क्योंकि 500-600 कैलोरीज में कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इससे बेटर है कि अगर हम कुछ जैसे गार्लिक है, बीट रूट है, आंवला है या एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन है, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में डालें तो हमारे लिए बहुत, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। फाइबर्स, पूरी डाइट का एक बैलेंस्ड बना के रखें, कार्बोहाइड्रेट्स इतने परसेंटेज, प्रोटीन का परसेंटेज, फैट का परसेंटेज और फाइबर्स का परसेंटेज, उनका कॉम्बिनेशन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स का, तो एक हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है जो हमेशा के लिए हम उसमें से
कुछ हैबिट्स हमेशा अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमने वेट महीने में से 5 किलो कम करा है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। एब्सोल्युटली, यानी कि ये जो वेट लॉस की कहानी है ये कोई शॉर्टकट नहीं है, वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं है। और जैसा कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने भी कहा और न्यूट्रिशनिस्ट भी बता रही हैं कि शॉर्टकट अगर आपने किया तो फिर आपको उसके तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर लहरिया, क्या अब वेट लॉस को लेकर, क्योंकि हमने इतनी रिपोर्ट्स देख ली हैं, खुद इतने सारे शोज़ कर लिए हैं, हर बार ये लग रहा है कि कोविड से पहले तो फिर भी लोग आज जागे और कल से जिम में गए, और जिम में भी कुछ लोग ग्रेजुअली अपना अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अब आज हमने उसके पूरे कोविड के बाद हमने देख लिया कि उसके नतीजे क्या हो सकते हैं अचानक से। तो क्या अब हम ये माने, चाहे वेट लॉस है चाहे वो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, अब कंप्लीटली पोस्ट कोविड में हमें सब चीज पर दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा? निश्चित रूप से। तो वेट गेन जो होता है वो हम जानते हैं कि एक ओवरनाइट नहीं हो जाता है। आप एक सर्टेन एक्सेस कैलोरी लेते हैं, रेगुलर रूप से उस एक्सेस कैलोरी को लेते रहते हैं, तो अगर 900 किलो कैलोरी आप लेते हैं तो आपका उसमें 100 ग्राम वजन बढ़ेगा। 9000 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने पर आपका 1 kg वेट करता है। फैट में लगभग इतना कैलोरी होता है। तो यूजुअली अगर आप प्रतिदिन 500-700 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे तो 10, 12, 15 दिन में आपका उतना वजन बढ़ेगा। तो उसी रफ्तार से वजन को घटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यूजुअली जिनको ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, वो ओवरनाइट नहीं हुए हैं। तो हमें इसको माइंडफुल अप्रोच फॉलो करनी होगी, और इसको मेडिकल साइंस में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 3 चीजें आती हैं। एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं जो 30 मिनट्स पर डे 5 डेज इन अ वीक, तो 150 मिनट इन अ वीक, लेकिन 30 मिनट प्रतिदिन मिनिमम, और ओबीज हैं उनको 60 मिनट करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है, आपकी जो कैलोरी बर्निंग रेट होती है वो हाई हो जाती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट लोग हायर एंड पर थोड़ा सा चला जाता है, और उससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। एक तरीका तो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। और सिर्फ वेट रिडक्शन में नहीं, ये बहुत सारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कई अन्य दिक्कतों को रोकती है। तो फिजिकल एक्टिविटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी बात आती है कि बैलेंस डाइट। जब बैलेंस डाइट में किसी भी कंडीशन में हम कहते हैं कि आपको न केवल डाइट में कैलोरी कम करने के साथ, बल्कि आप किस तरह से फूड आइटम को खाते हैं, जो कोर्स फॉर्म, जैसे यूजुअली हम रोटी और चावल पहले खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड पहले खाते हैं, खाने के शुरुआत में खाते हैं। उसकी बजाय अगर व्यक्ति फल और सब्जियां खाने में पहले खाने लगे, और जो कार्बोहाइड्रेट मील होता है वो टुवर्ड द एंड ले, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपका जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, क्योंकि पहले फाइबर्स पेट में जाएंगे और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन की रेट कम हो जाती है। तो आप उसी क्वांटिटी ऑफ फूड को खा सकते हो, थोड़ा सा कम को, लेकिन उसका जो बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफी डिफरेंट होगा, खासतौर से डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तीसरी जो एक अंडररेटेड चीज है मेरी राय में, मैं इसको हर जगह कहता हूँ, वो है स्लीप। आजकल हम सोने के महत्व को नहीं समझते हैं। सोने में साइंटिफिक स्टडीज हैं कि 6 घंटे से कम नींद हानिकारक होती है, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा भी हानिकारक होती है। तो 6 to 8 आवर स्लीप है। अगर स्लीप आदमी सही से नहीं लेता तो स्ट्रेस वगैरह होते हैं, उससे आदमी को स्ट्रेस होने पर ज्यादा खाना खाएगा, जो हार्मोन और डिफरेंट हार्मोनल इम्पैक्ट होते हैं उससे व्यक्ति को ओबेसिटी बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा कि 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, बैलेंस डाइट, और उसको सही तरीके से खाना, और स्लीप। और इनका अगर हम अडेप्ट कर लें तो हम उससे वेट रिडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वेट रिड्यूस होगा उसको सस्टेन भी किया जा सकता है। बाकी किसी भी डाइटरी अप्रोच से, जो क्रैश डाइट खासतौर से, वेट तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे और आप उसको फिर से 3 महीने में या 6 महीने में गेन कर लेंगे। लेकिन एक लाइफस्टाइल अडॉप्शन से आप उसको सस्टेन कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इनफैक्ट सच में आप हर बार इस चीज़ पे ज़रूर एम्फसाइज करते हैं कि आप कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें नींद के महत्व को छोड़ नहीं। और बहुत सारी स्टडीज़ ये आई हैं, आप दिन भर मेहनत करते रहिए, लोग जिम में पसीना बहा के थक जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नींद नहीं ली तो आपकी मेहनत पर कभी कभी पानी भी फिर सकता है, उसके आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रैश डाइट क्या होता है कि आपने आज किया, 10-15 दिन में आपका वेट रिड्यूस हो गया, एक आध फंक्शन के लिए आपने तैयारी कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपको खोखला कर गया वो ये कहाँ जाएगा। और दूसरा, फिर उसके बाद वापस आप उसी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं तो फिर वो आपके लिए डबल खतरनाक हो सकती है।
डॉक्टर मेहरोत्रा, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको वो नॉर्मल रूटीन चेकअप्स में लिपिड प्रोफाइल्स ख़राब आ जाते हैं, किसी के हार्ट में छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं, जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर आ जाती है कभी कभी, तो इस तरह के केसेस में भी आदमी को सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि शायद मैं हल्का फुल्का ओवरवेट हूँ या ज़्यादा ओवरवेट हूँ, तो चलिए अपना वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो जिनके इस तरह के इनिशियल जो पैरामीटर्स हिले हुए आते हैं सर, उनको वेट लॉस पे क्या ध्यान देना चाहिए? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी, एंड दिस इज वेरी कॉमन। लोग अक्सर अपने शुरू कर देते हैं। उससे मेरी अपनी राय है कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम लग रही है या नहीं भी लग रही, तो चेकअप कराना है तो किसी कंसल्टेंट डॉक्टर को कंसल्ट को कर, मतलब जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनको कंसल्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। किस बात का क्या मतलब होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसको कैसे अफेक्ट करेगा, उसका बहुत बड़ा मतलब है। तो पहले कंसल्ट करें। अगर वेट रिडक्शन प्रोग्राम होता है उससे पहले असेसमेंट होता है किसी हर एक का कि उनका बायोकेमिकल प्रोफाइल क्या है, उनका फिजिकल प्रोफाइल क्या है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को प्लान किया जाता है। चाहे डाइट हो चाहे एक्सरसाइज हो, इवन स्लीप वाली बात जो कह रहे थे अभी जैसा, उसको प्लान किया जाता है। अब क्रैश डाइट के इश्यूज जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो आप बोल रहे थे अभी कि कोई ओकेजन होना है इसके लिए करना है, उसके और भी कई इश्यूज हैं उसके साथ में। क्रैश डाइट करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करने की कोशिश होती है, मसल मास बढ़ाने के लिए सब्सटेंस यूज होते हैं, इसी उसमें पार्टीज भी होती हैं बीच बीच में, तो उसमें अल्कोहल या अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो भी यूज होते हैं। तो वी हैव सीन द इंसिडेंस कि लोगों को सिनकपी हुई, लोगों को उसको लेके चेस्ट पेन होने लगा, लोगों को धड़कनें बढ़ गई। तो दिस इज क्वाइट कॉमन। उसके पीछे वो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं कि हमें वेट भी कम करना है और सब कुछ एंजॉय भी करना है, सब कुछ होना है, एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो वो परेशानी उस चीज को लेकर है। कॉमन उसमें परसेप्शन है कि अगर आपको जो अगर परेशानी महसूस होती है और क्या करना है, ऑलवेज कंसल्ट स्पेशलिस्ट। व्हाट एवर प्रोग्राम यू डिसाइड अबाउट यू शुड अंडरगो दैट ओनली। अपने आप इतना ना करें। एक्सरसाइज भी हर एक चीज के लेवल से कैसे कैसे क्या अचीव करना है उसके लिए है। कोई भी चीज बहुत तेज और ज्यादा करेंगे वो हमेशा नुकसान करती है। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। एब्सोल्युटली मॉडरेशन में। और ये बहुत है, देखिए पिछली बार जब हार्ट से रिलेटेड हमने टॉपिक रखा था, डॉक्टर मेहरोत्रा भी उसमें थे। हो क्या रहा है कि कोविड के बाद बड़े अनयूजुअल जो साइंस हैं वो आपके हार्ट दे रहे हैं, और आपको हर चीज़ हर कदम जो है फूंक फूंक कर रखना है। जैसे डॉक्टर लेरिया से भी बात हो रही थी कि आपको कंप्लीटली अब ये मद्देनज़र रखना है कि पुरानी जो प्री कोविड जो जीवन था आपका, और जिस तरह आनंद फानंद में आप कुछ भी वेट लॉस के लिए जो रास्ते हैं वो अपना लेते थे, संभवतः अब उसका समय नहीं है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना है और हेल्दी विकल्प पर ही ध्यान देना है। जी सर, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मेहरोत्रा? ये कुछ ना कुछ नई मेडिसिन भी आई है, जरूर बोलूंगा मैं। एक सेमीग्लूटाइड करके और एक टर्जिपेटाइड भी आई मोन्जरो करके। तो ये मेडिसिन वैसे डायबिटीज में यूज होती है, लेकिन इनका वेट रिडक्शन पे अच्छा असर है। सेमीग्लूटाइड लोग सिर्फ आजकल वेट कम करने का, जो मोन्जरो करके टर्जिपेटाइड अभी आई है उसका काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन कोई भी इन दवाओं को बगैर असेसमेंट के ना ले। ये ना माने कि हमने खाना शुरू कर दिया, इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया, इसका वेट हमारा कम हो रहा है, सब कुछ ठीक है। इट इज नॉट एक्ट। सार को पीने का जिक्र हो रहा था, अक्सर ये होता है वेट कम होता है लेकिन मसल मास लॉस होता है। बैलेंस बॉडी नहीं बनती है चीजों से। बॉडी को अगर ठीक रखना है तो अगेन बात नहीं आती है कि एक बैलेंस और होलसम अप्रोच होनी चाहिए। नहीं, अच्छा हुआ सर आपने, थैंक यू सो मच, आपने इसका जिक्र कर दिया। ये जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास भी, हमने भी कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, हमारे पास भी आई हैं, लोग थायराइड तक की दवाई ले लेते हैं, थायराइड डिटेक्टेड नहीं है फिर भी थायराइड की दवाई ले रहे हैं वेट लॉस के लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी लोग उटपटांग हरकतें कर लेते हैं, और ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। ये व्हाट्सएप का जो ज्ञान आपको मिलता है ना, प्लीज़ इससे बच के रहिए। आपको नहीं पता ये आपके लिए कहाँ भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त निकाला, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डॉक्टर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर लेरिया, थैंक यू सो मच सर। नीतू गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी हमारे शो पर आने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।